अस्सलाम वालेकुम। डीएन स्पोर्ट्स पर एक बार फिर खुशामदीद और मैं हूं इमरान सिद्दीक। मेरे साथ मौजूद हैं एंकर अब्दुल गफ्फार। और आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मरतबा फिर इंतज़ार करना पड़ा है पाकिस्तानी और भारतीय फैंस को भी और दुनिया भर के फैंस को भी कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी का होगा क्या। हाइब्रिड मॉडल होगा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में होगा नहीं होगा, भारत खेलेगा पाकिस्तान आकर या नहीं खेलेगा, ये सारे सवाल हैं। इस पर आज बात करेंगे। गफ्फार भी हमारे साथ मौजूद है। गफ्फार, लग यूं रहा था कि आज शायद इंतजार हमारा खत्म हो जाएगा और ऊंट जो है वो एक करवट बैठ जाएगा, लेकिन ये ऊंट मुझे लग रहा है ज्यादा बिदक गया। यार मैं और इमरान बीपर्स पे थे और हम अभी ये सोच रहे थे कि अभी हम ये बीपर दें कि ये होगा वो होगा। अचानक हम दोनों को कहीं से खबरें मिली और सारी बातें सारी मीडिया को, मीटिंग पोस्टपोन भी हो गई। मतलब हम भी उतनी वीडियो बनाए जितनी मीटिंग हुई थी आज। हाँ, 10 मिनट की, 15 मिनट टोटल नहीं, 15 मिनट में भाई जूम चेक हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। मीटिंग तो 10 मिनट की भी शायद नहीं हुई। एनीवेज यार, आप सही कह रहे हो, सस्पेंस बाकी है, लेकिन ये सस्पेंस ना हो इंडिया पाकिस्तान और क्रिकेट के बीच में तो फिर मंजन कैसे बिकेगा, व्यूज कहाँ से आएंगे। और फिर ये इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, यही तो अब ये राइवलरी डबल हो गई है सर, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। लेकिन खैर आज की घर में खबर आपके पास भी मेरे पास भी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई, सलाम दुआ हुई और उसके बाद ये हाइब्रिड मॉडल मानना पाकिस्तान ने कहा नहीं पाई। उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं। आईसीसी सर पकड़ बैठा है, भाई मैं क्या करूं इन दोनों का। फिर फैसला ये हुआ है इमरान, जो हमने कुछ देर पहले सारी रिपोर्ट भी बनाई, आप और मैं मिलकर बना रहे थे कि दोनों को ना, अब ये दोनों वो बेटे हैं जिसको अब्बू दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। देखें बात ये है कि इस वक्त दोनों को अब ये कहा गया कि आपस में मामले को तय कर लें। और देखिए इस मीटिंग में कुछ नहीं हो सकता। वहां पे मोहसिन नकवी साहब भी एक दिन पहले पहुंचे हुए थे, आज भी हम मौजूद हैं। मुझे नहीं पता वो आज आएंगे कल आएंगे, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन शायद मेरे ख्याल में वो दुबई में रहेंगे जब तक ये मामले का हल नहीं आता। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन भी है ना इमरान साहब, आप भी बोले ना कुछ बीच में। अब जो होना था आज हो गया, वो तो हमने बता दिया कि भाई आए, खत्म हुई कहानी। वो कहा गया भाई आपस में बैठ के तय कर लो। श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बीच में वो भी अब मेडिएशन और सारा थोड़ी मुफाहमत का रोल प्ले कर रहे हैं। बट कोई कह रहा है 24 घंटे, कोई कह रहा है 48 घंटे, कल कोई कह रहा है मीटिंग है। क्रिकेट इन्फो कह रहा है जी वीकेंड पे होगी। इमरान साहब क्या 24 से 48 घंटे, 24 उसके बाद मतलब फैसला होना है। उसके बाद क्या कर, देखिए आप मुझे एक बात बताएं ना, अभी नवंबर खत्म हो चुका है जी तकरीबन, ठीक है, अब ये दिसंबर आ गया और आपके पास टाइम कितना है। फिर आपने इस मामले से निकल के 10 काम और करने हैं। अभी आपने पाकिस्तान के ग्राउंड्स की जहाँ तक बात है, अरेंजमेंट की जहाँ तक बात है, इंतजामात की जहाँ तक बात है, शेड्यूल की जहाँ तक बात है, उस पर तो अभी आई नहीं है। आपने बड़ी प्यारी बात बोली वैसे। अच्छा पॉइंट है। आज किसी ने बात ही नहीं की। हाँ, कोई बात नहीं, मीडिया में भी नहीं हो रहा। वो तो कहते थे ग्राउंड, पीटीआई के प्रोटेस्ट के ऊपर वो जाकिर नाइक का जिक्र भी आ गया था। किधर के सब वो सब प्रोपेगेंडा था। वो तो आपको पता है, वो सुबह उठ के कुछ ना कुछ गलत साबित हुआ ना सर। हाँ, इंडियन मीडिया को कुछ ना कुछ चाहिए होता है सुबह उठ के। इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट था, हमें सबको पता था एक दिन में कहानी खत्म हो जाएगी। सेटेन था, कोई ये नहीं हो गया था कि खुदा ना खासा कोई जंग शुरू हो गई थी। बहरहाल हमने भी सबको देख लिया। अच्छा, ये भी एक अलग सी बात है। पूरे मामले में ना मैंने बड़े चेहरे एक्सपोज होते हुए देखे हैं, बहुत, जो अपने आप को ना बहुत न्यूट्रल समझते थे। न्यूट्रल को देख लिया सर, सबको देख लिया। हाँ, और दूसरा मैं सरहद पार की बात कर रहा हूँ, हमारे लोग सही हैं। अच्छा, आईसीसी भी गेम खेल रहा है अभी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कुछ बता रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट को कुछ बता रहे हैं। वो आज इंडियन जर्नलिस्ट ने जो ट्वीट किया, अभी विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान को कह दिया है कि आपने हाइब्रिड मॉडल बता दूं कि आईसीसी में लोग बड़े जिम्मेदार हैं। चाहे वो पहले समी बंडी साहब थे उधर, अब वहाँ राज साहब हैं, दोनों प्रोफेशनल्स हैं। वो भी प्रोफेशनल थे, ये भी प्रोफेशनल है। 110% कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं बताई होगी। मैं आपको बता दूं, ये हमारे यहाँ एंगलिंग है। देखिए हम तो अभी भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सर हम नहीं गए थे 2016 में, 23 में इमरान साहब। या तो हम ये कहना कि जी हम भी 20 साल नहीं गए थे, वो नहीं गए थे। अब हम बोले यार तू आजा, मैं बाद में देख लूंगा। हम तो 2 दफा गए हैं। और यार कोई दुश्मन भी आसान करे ना तो उसको भी कर्टिसी देते हो आप कि यार ये मेरे घर आया था, इसने मेरे इवेंट को कामयाब किया था। अच्छा, तो इखलाकी चीज होती है ना। अच्छा, दोगलापन। मैं आपको घर नहीं आ रहा हूं, मैं आपके, और मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे घर आ जाओ। क्यों भाई? नहीं, जब आपने दुश्मनी रखनी है, वो कह रहे हैं कि भाई शादी तोड़वा दो, शादी कहीं और करवा देते हैं, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और करवा दो। हाँ, दुश्मनी रखनी है तो पूरी रखो ना। फिर या तो हमें भी ना बुलाओ, फिर हमें क्यों बुला रहे हो? एक और चीज साहब, ये कौन सी दुश्मनी है, ये कौन सी गैरतमंदी है, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, कि जिसमें पाकिस्तान जाके सब कुछ गैरत जाग जाती है। पर दुबई में खेलते पाकिस्तान दुश्मन नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जब भारत में खुद आके पाकिस्तान नोट आ रहे होते हैं ना, हम दुश्मन नहीं है, डॉलर आ रहे होते हैं, डॉलर आ रहे होते हैं। मतलब चलो खैर, अब इस मामले में ज्यादा जाएंगे तो मैं अब हमारे पास डॉलर आ रहे हैं तो उनको खटक रहे हैं। जब तक फैसला नहीं आता ना, लेट्स टॉक पॉजिटिविटी यार। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि देखो यार आप आ जाओ, नहीं उसका लेकिन फायदा नहीं है।
आप आ जाओ। हाँ। लेकिन चलो अगर नहीं भी आते, मैं तो अभी भी स्टांस पे कहूँ, मुझे नहीं पता इमरान आपका क्या आप जज्बाती आदमी है और बड़े खतरनाक रूप में भी आए हैं लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, हल कोई ना कोई निकलेगा, बाइकआउट शाइकआउट कुछ नहीं होगा। आईसीसी ने आज ये बोल दिया है कि सबको बिठा के बात कर लो, ये वो। मैं कहता हूँ चलो यार, मुझे नहीं पता आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, यू आर एंटाइटल्ड टू इट। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो, मामले को समझदारी से और काम निकालने वाली बात करो। इंडिया नहीं आ सकता, जबरदस्ती कर सकते हो आप? नहीं तो फिर हम क्यों जाए वहां? यही मैं कह रहा हूं, आप आईसीसी को बोलो कि भाई एक एमओयू साइन करें और पूरी दुनिया के सामने प्रेस रिलीज में लिख दें, वो तो कहा है कि हाइब्रिड मॉडल आईसीसी साइंड, ना पाकिस्तान भारत जाएगा ना भारत पाकिस्तान आएगा, खत्म करो बात। वो तो आज पेश हुआ है ना, अभी भारत उस वाले मामले पे आता ही नहीं है ना कि हमारे मुल्क में क्या होगा। वो आईसीसी में स्याड़ा बन जाता है कि यार वो 4 इवेंट तो हम पूरे करा लेंगे, और फिर ये भी दुश्मनी। देखो यार, देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आज 29 नवंबर 2024 है। भारत अगर हाइब्रिड मॉडल इसमें कामयाब हो जाता है चैंपियंस ट्रॉफी में, और आईसीसी कहता है कि पाकिस्तान को कि आप भी इंडिया नहीं जाना 2026 में, ये सिर्फ लॉलीपॉप होगा। आईसीसी 2026 में पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगा कि इंडिया में जाके खेलो। आपकी सही बात है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, भले एमओयू साइन हो जाए, मैं कह रहा हूँ देखो, जब एमओयू साइन कर ले तो लीगल, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तैयारी से गया हुआ है। वहां पे मतलब सीओ साहब भी मौजूद है, सलमान नसीर लीगल डिपार्टमेंट मौजूद है, और पाकिस्तान को मैं आपको ये अंदर खबर बता दूं, पाकिस्तान ने ये भी तैयारी की है, अगर वो ज्यादा पाकिस्तान के साथ की तो लीगल साइनिंग पाकिस्तान की क्या है सर, एक होता है होस्ट एग्रीमेंट। होस्ट एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, आपने वीजे देने, हम दे रहे हैं, आपने ग्राउंड रेडी करने, दे रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आईसीसी ने खुद अप्रूव किया हुआ है। हमारे तो सारे पोर्शन टेक हैं, पोर्शन किसके लिए टेक, आईसीसी का, कि आपके वो 8 मुल्कों में से एक टीम नहीं आ रही तो आप क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो कि उनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही, किधर है लेटर आईसीसी का, बीसीसीआई का, दिया अब तक लेटर? यही तो पीसीबी, यही तो कानूनी जंग जीतेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांगा भी है, नहीं दिया उन्होंने, अभी तक नहीं दिया सर। आज उनके मिनिस्टर, वो क्या है, वो मैं आपसे ही पूछा था, एमईए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके तर्जुमान है जयसवाल साहब, आज भी उन्होंने कहा अनलाइकली, वो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं भेजेंगे। मुझे ऐसा लगता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मामले को सीरियस नहीं लिया हुआ। मतलब जय शाह साहब चूंकि अमित शाह साहब के साहबजादे हैं तो उनको लगता है वही सब कुछ है। ओ भाई, मोदी साहब को इन्वॉल्व कर लो। हमारे यहाँ तो अब ठीक है, हमारे यहाँ भी शहबाज साहब डायरेक्टली उन्होंने यकुम को चार्ज लेना था, ले रही है वो अपने ऊपर रखना भी नहीं चाह रहे। यकम में कितने दिन रह गए? 29, कल का दिन है, बस कल का दिन है, 30, हाँ 30 का परसों, लेकिन नहीं ले रहे वो चार्ज, 5 को ले रहे हैं वो, 5 ताकि वो उनके ऊपर ना आए ना। तो इतनी बुरी शुरुआत करेंगे कि आती कंट्रोवर्सी में तो आईसीसी बिक गया ना, फिर तो बिक गई गवर्नमेंट है कहां। आप कभी ये सोच सकते हो फीफा वर्ल्ड कप में ये सीन हो सर, वो आगे बाहर फेंक देंगे टीम को। सर आईओसी में होता है कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सारे भी, ये आईसीसी ने, मैं बता रहा हूं सर, मैं तो कमजोर है, मैंने ट्वीट किए थे, पैसे और क्रिकेट का मुकाबला है, अगर कोई पैसे की कामयाबी में जीत जाए तो मैंने तो भारत में सबको कहा है, सारे जर्नलिस्ट को, सारे लोगों को, कि भाई अपने बच्चों को फिर ग्राउंड भेज के ये मत बोलना जाओ खेल के बेटा जीतो, बोलना बेटा पैसे रख लो, ये पैसे दे दो और पैसे से जीत जाओ। बिल्कुल, फिर ये फिर अपने बच्चों को भी सिखाओ। सर ये मेक और ब्रेक टाइम है क्रिकेट के लिए इमरान साहब। यहाँ क्रिकेट या तो अपना रोल प्ले करेगी अमन के लिए यहाँ पे, वरना वो दुश्मनी शुरू हो जाएगी सर। फिर आप इन दिलों में नफरतों को कम कर ही सकते, 2 ब्लॉक बन जाएंगे। मेरे यूट्यूब पे आप गालियां दे दें, मेरे आपके डीएम पे दे दें, इमरान को ट्विटर पे दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉर में लोग छोड़े हुए हैं। असल बात ये है कि असूल की बात करो। ये असल में मसला पता है कहाँ के, ये जो दीगर बोर्ड्स का किरदार है ना। अब आप पाकिस्तान तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खबर चलवाई, ये ऐसी आपको लगता है ऐसी आ गई होगी? नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम आप पीएसएल में लड़के नहीं भेजेंगे, मत भेजो भाई, तुम्हारे भी एक और बार बता दूं, इंग्लैंड कर ही नहीं सकता ऐसे। पूछो कैसे? और भाई उनके बहुत सारे वाइट बॉल स्पेशलिस्ट जो है ना, वो काउंटी खेलते ही नहीं है, वो रेड बॉल के स्पेशलिस्ट ही नहीं है। दूसरी बात, सारे आ जाएंगे यार। दूसरी बात, यहाँ पे भारत का जो आसमान पे जो उनका जो नखरे हैं ना, वो इस वजह से है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा सर पे चढ़ाया हुआ है इनको जी। भाई भारत अगर क्रिकेट से कमा रहा है, ट्रॉफी है 5 मैच हो रहे हैं ना, पैसा मिलेगा यार। क्रिकेट से कमा रहा है तो उसके पीछे 3 टीमें कौन सी है सबसे बड़ी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अगर ये तीनों एक जगह खड़े हो जाए तो उनका दिमाग ठिकाने नहीं आ जाए। लेकिन ये हर बात पे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तो फिर कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। रेवेन्यू मॉडल जब आया था, जब भी पाकिस्तान अकेला खड़ा हुआ था, एक सवाल वहां पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वहां भी खड़े नहीं हुए। अच्छा, एक सवाल आप मुझसे और पूछें कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? पूछें। हो सकती है सर, डिफेंडिंग चैंपियन है, मजाक लगा हुआ है क्या? क्या मतलब ये आलू टमाटर की दुकान है? कौन है कि मतलब आप कुछ भी फैसला कर लोगे, डिफेंडिंग चैंपियन को नहीं खिलाओगे? कैसे हो सकता है? आपकी जीरो वैल्यू है सर। आपका ब्रॉडकास्टर 3.2 पता नहीं वो $1 बिलियन या अरब है, इतनी बातें हो रही हैं, हमें तो इतने पैसे पता नहीं है ना कितने होते हैं, लेकिन जितने भी हैं
सर वो पीछे पड़ा है, मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए, ऐसा झगड़ा है इमरान साहब, आप कह रहे थे ना हाइब्रिड मॉडल के अंदर, वो क्या है अंदर की बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कहाँ होगा, ये ऐसा झगड़ा। पाकिस्तान कहता है हम खेलेंगे नहीं न्यूट्रल पे। चलो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने मेरे अपने ख्याल में इस बात पे एग्री हो जाना चाहिए, या हो सकते हैं या शायद हो भी गए हों कि चलें इंडिया पाकिस्तान दोनों नहीं खेलेंगे, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच कहाँ होगा, ये असल फड्डा है, ये है लड़ाई की वजह। और फिर अगर फाइनल में दोनों पहुंच गए फिर फाइनल का होगा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है ना भाई, या तो खेल लो या ना खेलो। भाई मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारत नहीं आ सकता आउट कर दो, एक रूल बना दो। अगली दफा पाकिस्तान के लिए सबक है, इंग्लैंड के लिए भी, इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया था, वॉकओवर हुआ था, 96 में भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था, तो अब क्या हो गया है, अगर सिर्फ पैसे ने सब कुछ करना है। मैं कह रहा हूँ आईसीसी को हिलाने के लिए सिर्फ ये बहुत है कि पाकिस्तान बोले हम हाइब्रिड मॉडल मानते हैं लेकिन हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। एग्जैक्टली यही बहुत है, पाकिस्तान ने यही तो बोला है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, ग्रुप अलग कर दो। ब्रॉडकास्टर हाथ जोड़ के आईसीसी पाकिस्तान को मनाओ, नहीं 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 ऐसे हो नहीं सकता, हमने मौका चलाएंगे, इंडिया पाकिस्तान कैंपेन शुरू होगी, मदर ऑफ ऑल गेम, ये तो वो पैनल बैठेंगे, पैनल जी वो मंजन चूरन कैसे सारे स्क्रीन्स। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद है मेलबर्न में मैच हुआ बारिश वाले में, 93,000 लोग आ गए बारिश वाले मैच के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही आ गए, इंडिया पाकिस्तान के बाद किसी मैच में आए नहीं यार, खत्म होगी बात। तो भाई अंदर की बात ये, इमरान साहब मेरे ख्याल में वीडियो को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं कि 24-48 घंटे में कोई फैसला आना, मुझे ऐसे लगता है कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। मे बी कि कोई एक ऐसा दोस्त जो क्रिकेट नहीं खेलता बट उसके बहुत पैसा है और दोनों मुल्कों का वो दोस्त है, शायद वो कोई रोल प्ले कर दे, कोई ऐसी चीज हो जाए। सऊदी अरब की बात कर रहा हूं कि वहां भी आईपीएल का ड्राफ्ट भी हुआ, लेकिन पता नहीं जहां तक बात जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे भी अभी ऐसे लगता है इमरान कि अब तक दोनों हुकूमतों का बराह रास्त पे बातचीत नहीं हुई। जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे, उनकी इसाक डार के साहब के साथ कितनी अच्छी मीटिंग हुई, उसके बाद खबर भी निकली एजाज सैयद साहब ने जो दी थी उसको, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर वो ठीक हो, हमारे चेयरमैन तो हुकूमत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी, मतलब एक बात है देखो, मोहसिन नकवी और जय शाह सेम लेवल, बट मोदी साहब और शहबाज साहब का तो सेम लेवल है ना। हुकूमत तो हुकूमत ही होती है ना, वो वजीर हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म तो किसी सीनियर ने इंडियन जर्नलिस्ट का मैं पढ़ रहा था कि अगर नवाज शरीफ अगर मोदी साहब से कहें तो इंडियन भेज, आज वो एक दूसरे मोदी साहब हैं, वो जो कौन सी पार्टी, उनका नाम बड़ा मुश्किल है, भारत में बड़े मुश्किल नाम है, हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बिजी हैं कि इतना नाम याद करें। उन्होंने कहा भाई आप बिरयानी खाने जा सकते हो, साहब नहीं आए थे लाहौर, नवाज साहब के घर नहीं आए थे, वो यही कह रहे था ना, अपना मफाद था तो आ गए थे। अब भाई अब पूरी दुनिया का मफाद भी देख लो ना यार, कोई नहीं पूछता भारत में, वोटर शोटर कोई नहीं पूछते, अब तो इलेक्शन वो खुद चाहते हैं यार। इंडियन प्लेयर से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे वो भी यही चाहेंगे कि हम खेलना चाहते हैं। सर सब ये चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट होगी तो लेगेसी बनेगी ना। बिल्कुल, उससे पहले जो हम लोग भी बदकिस्मत यार, मैंने तो जो भी लोग देख रहे हैं, आपने कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में कवर किया आज तक? हुआ ही नहीं, हमने किया ही नहीं। 2008 में सर एक बात बताएं, एशिया कप हुआ था, इंडिया की टीम आई थी ना पाकिस्तान, तो अब क्या तकलीफ है? कोई तो इसलिए कि उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, बस ये मसला है, सारा मसला सियासी है। और उस वक्त से बहुत बेहतर हालात हैं आज हमारे, बहुत बेहतर हालात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसी चीज भी नहीं है यार। वो अभिनंदन साहब पाकिस्तान आए थे जहाज में, वापस उनको हमने भेजा तो चाय पिला के भेजा, कोई हमने कुछ कहा? वो तो हालांकि वो जहाज लेकर आए थे, वो गिर गया, उसके बावजूद उनको उठा के हमने घर पहुंचा दिया। हम तो ऐसे लोग हैं यार, हम कैसे किसी टीम के सिक्योरिटी। और बात कह रहे हैं, एक बात बताएं, आखिरी बात, जसवाल साहब कह रहे हैं, वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है MEA के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये मतलब क्या मरीज से आ रहे हैं, इनके मैचेस क्या जुपिटर पे रखेंगे? भाई वो भी यही है, कोई लॉजिकल बात करो, कन्विंस कर लो यार कि हमारे यहाँ या तो नहीं। अच्छा एक और बात, अच्छा सिक्योरिटी है ना तो लिख के दे दें। एक और बात, लिख के क्यों नहीं दे रहे? टीमें आपकी, चाहे मैं कहता हूँ भारत से मीटिंग में मिल गई हूँ, किसी एक ने कहा पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नहीं किसी ने नहीं कहा, इसलिए कि भाई उनको भी पाकिस्तान से खेलना है, हमें उनसे खेलना है, पैसा सबको बनाना है। बहुत सियाणी दुनिया है सर ये। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, भारत को भी कमा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पाकिस्तान से भी कमा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का क्या किरदार है इसमें? सर वही किरदार है जो पैसे जिस भाई के पास साइड बैठे हैं, उसके दो भाई जो उसके साथ खड़े होते हैं, वो सियाने होते हैं कि भाई के साथ पैसे बढ़ने हैं, वो दूसरे भाई के साथ जाते भी कुछ बोलते नहीं, वही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कल को जब मफाद निकलेगा उस भाई की तरफ से ले आएंगे, अमीर भाई के पैसे उस भाई के पास आ गए, इतना पैसे हमारे पास आ जाए, हमारे पीछे है, अमीर भाई अगर बच्चे हमारे भी पैदा हो जाए तो हमारे यहाँ भी ब्रांड वैल्यू बहुत हो जाएगी। असल अब आखिर में लोग सुनना चाहेंगे इमरान साहब हो क्या रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज लाइकली, आपकी चिड़िया, आपकी फाख्ता, आपकी चीता, आपका जो भी है, वो क्या कहता है? मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया ने अपनी ब्लाइंड टीम भेजने से मना किया है ना, मुझे नहीं लगता वो टीम पाकिस्तान भेजेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन ही निकालना पड़ेगा। इंडिया मेरा नहीं ख्याल। हाइब्रिड पे क्या होगा?
हाइब्रिड पे ये हो सकता है कि फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और इंडिया भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में हो जाएगा, श्रीलंका शिफ्ट होकर पाकिस्तान को बाहर कर दें, ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता, भारत को कर दें, नहीं हो सकता, चलें इंडिया पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकता। मेरा भी ख्याल है कोई ना कोई मिडल पे निकल आएगा। हाँ, मिडल पे निकल आएगा। 24 से 48 घंटे, 24 से 48 घंटे, मतलब वेंटिलेटर पे आईसीसी। हाँ, आईसीसी मरीज की तबीयत बहुत खराब है, ब्रॉडकास्टर भी वेंटिलेटर और सर्जन बुला लिए हैं कि इस मरीज को ठीक कर दो, ब्रॉडकास्टर्स भी वेंटिलेटर में। आपको पता अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा हुआ इनकी वैल्यू क्या है, पैसा, उनकी वैल्यू क्या है। पैसा भी आपको जब मिलेगा जब पाकिस्तान होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्या पता, एक बात कह रहा हूं मेरा साहब, क्या पता इंडिया पाकिस्तान आ जाए आखिरी वक्त में, कुछ फैसला हो जाए। वो इसका एक ही हल है, हुकूमतों के दरमियान कुछ होगा तो होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस लाइन में इतना आगे चला गया। हो गया उधर, या मंजन बिक रहा है, चूरन इंतखाबात तो खत्म होगा, शायद खत्म हो गए, कुछ स्टेक पे भी नहीं है। हुकूमतों की लाइन में अगर कुछ होता है फिर कुछ हो सकता है। मोदी और नवाज शरीफ का कोई राब्ता होता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी कोई बयान दिया था ना कि खेल मुल्कों को करीब लाते हैं। हाँ, ये उनका दिमाग खराब था, वो है तो बोले नहीं पाकिस्तान तो जाने चाहिए भारत को, सिक्योरिटी रिस्क है। आपने जो नाम लिया है, 2 लोग हैं जो करा सकते हैं। एक तो अच्छा, सिक्योरिटी रिस्क था तो जयशंकर साहब पाकिस्तान कैसे आए हुए थे? उनका पूरा वो बीसीसीआई का वो जो पूरा डेलीगेशन आया, और एससीओ कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड का ब्लाइंड वर्ल्ड कप कैसे हो रहा है? इंडिया के जो वजीर खारजा आए थे जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जयशंकर साहब, उनको कोई इंडियन बोर्ड के चेयर, बोर्ड के वो नायब सदर भी तो आए थे, क्या नाम है उनका? वो राजू बिन्नी साहब आए थे, राजीव शुक्ला साहब आए थे। आखिरी बात जी मेरी तरफ से, फिर इमरान को कंक्लूड करना तो कर दो कि अगर आपने पाकिस्तान की मेज़बानी और अच्छे ताल्लुकात का मज़हर देखना है ना कोई, तो आप जयशंकर साहब का वो ट्वीट पढ़ लें जो उन्होंने जाने के बाद किया था कि पाकिस्तान आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, खत्म होगी बात। और अगर धोनी का इंटरव्यू भी सुन लें तो वो भी अच्छा है कि उन्होंने कहा था कि अगर जिंदगी में आपने अच्छे खाने खाने तो एक बार पाकिस्तान जरूर जाना। तो आपको पता है हमने 1000-2000 वीजे अर्जेंट ऑर्डर किए हैं पाकिस्तान ने कि इन भारतीयों को हम देंगे, क्योंकि बागा से पाकिस्तान का मैच देखने सब आएंगे। हम तो ये तक करने को तैयार हैं, हम तो ये भी नहीं कह रहे आपने तो हमारे वीजे तक नहीं दिए, ये तो मैं बोलूंगा ही, मुझे भी नहीं दिया, इमरान को भी नहीं दिया, हमारे तो जर्नलिस्ट के वीजे नहीं दिए, जो 4-4 लोग थे उनको देके सिर्फ वो कहते हैं ना खाना पूरी की गई। अरे बहुत, हम तो वीजे भी देने को तैयार हैं, एक दफा आओ तो सही। अच्छा बनना बहुत मुश्किल है सर, बुरा बनना बहुत आसान है, बुरा बनना तो बनो, टेंशन नहीं। देखें, जो भी हो क्रिकेट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और इंसाफ हो, ना इंसाफी जो बार बार पहले हो चुकी है पाकिस्तान के साथ, ये बता दूंगा आपको, जो बार बार हो चुकी है वो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा 24 से 48 घंटे में, और ये बहस खत्म होके अब चैंपियंस ट्रॉफी की जो असल प्रिपरेशन है उसकी तरफ हम आएंगे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।